चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय 6.1 जो आपका थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय इसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रमेय। अनुपातिक प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी रेखा बीसी के समानांतर है, जिसमें डी रेखा बीसी के समानांतर है। तो सिद्ध करना है कि डी रेखा एबी को और एसी को समान अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय है। ये प्रमेय है 6.1 जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। और ये आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका थेल्स प्रमेय है, इसी को अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। और ये आपकी किताब में 6.1 प्रमेय है, एक 6.1 थ्योरम है। अब किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि हमने ये चित्र को कैसे बनाया। तो चित्र को कैसे बनाया, सबसे पहले एबीसी हमने एक त्रिभुज लिया। तो यहां लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ये जो डी रेखा है वो बीसी के समानांतर है, जिसमें डी समानांतर बीसी है। तो सिद्ध करना है कि ये जो डी रेखा है वो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो प्रतिच्छेदक बिंदु है, ये बिंदु इस भुजा को समान अनुपात में बांटती है। यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही आपको प्रूव करना है। इसके लिए आपको एक रचना करना है। रचना जब भी करते हैं तो टूटी फूटी रेखा से करते हैं। रचना का अर्थ हुआ कि आवश्यकता के अनुसार हम लोग रचना को करते हैं। तो रचना क्या करेंगे कि डी से ई से EF को लंब डाल देंगे AB पर और D से DG को लंब डाल देंगे। यहां पर EF, यहां पर DG। यानी EF को लंब डाला AB पर और DG को लंब डाला AC पर। ये जो हमारा EF लंब है वो पूरा AB का लंब है। जब पूरे AB का लंब है तो AD पर भी लंब मेरा EF होगा, अब BD पर भी मेरा लंब कौन होगा, EF होगा, क्योंकि टोटल AB का लंब मेरा कौन है जी, EF है। ठीक उसी प्रकार हमने DG को लंब डाला AC पर तो आपका AE का भी लंब DG होगा और EC का भी लंब आपका DG होगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे और D से C को मिला देंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे रचना में। रचना में क्या लिखेंगे, DG लंब AC EF लंब AB कॉमा BE, इसको लिख देंगे डाला, तथा BE और CD को मिलाया। हमने क्या किया, DG को लंब AC पर डाला, EF को लंब AB पर डाला, B से E को मिला दिया और C से D को मिला दिया। मिलाने के बाद रचना जब कर लेंगे तब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण का अर्थ हुआ जो हमको सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB, तो AD के लिए त्रिभुज हम ले लेंगे ADE, AD के लिए लेंगे। DB के लिए त्रिभुज लेंगे DBE। इसमें DBC भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन DBC जब त्रिभुज हमारा बन रहा है तो DBC में हमारा लंब नहीं है, लेकिन DBDE में BD पर लंब हमारा EF है, क्योंकि पूरे A से लेकर B तक का लंब हमारा EF है। तो AD का भी लंब EF होगा, अब DB का यानी कि BD का भी लंब EF होगा। इसीलिए हम लोग त्रिभुज इसमें कौन ले लिए, DBE। तो कौन कौन त्रिभुज लिया, ADE एरिया त्रिभुज, ADE बटा एरिया त्रिभुज DBE, दो त्रिभुज लिया। अब यहां एरिया का अर्थ होता है क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे शीर्षलंब, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, आधार गुणे शीर्षलंब। 1/2 से 1/2 कट गया, यानी एरिया ADE बटा एरिया DBE। अब देखिए ADE में आधार हम लेंगे AD, तो आधार जब AD लेंगे तो इस AD पर लंब कौन है? EF, तो आपका शीर्षलंब EF हो गया। DBE में आधार लेंगे BD, जब आधार हम BD लेंगे या DB ले लेते हैं, DB लिख देते हैं, आधार हम लोग DB लेंगे तो इस DB पर लंब कौन है? तो इस DB का भी लंब आपका EF है, यानी कि DBE इस त्रिभुज में E से जब इस भुजा पर लंब डालते हैं तो इसको और आगे बढ़ा के EF को लंब डाला, यानी DB का भी लंब आपका EF है। तो EF से EF कट गया, यानी आ गया AD बटा DB, इसको समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार आपको AE बटा EC के लिए, AE बटा EC के लिए, AE के लिए त्रिभुज कौन लेंगे? AED, या इसी को कह सकते हैं ADE। लिखेंगे पुनः एरिया त्रिभुज, एरिया ADE बटा एरिया ECD, ECD बराबर इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे शीर्षलंब बटा 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। 1/2 से 1/2 कट गया। अब ADE में आधार आपको AE लेना है, तो AE पर लंब कौन है? DG है। अब आधार EC लेना है, और इस EC पर लंब आपका कौन है? DG है। DG से DG कट गया, AE बटा EC आ गया, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आया? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया या नहीं आया। अब हम लोग को देखना इसमें क्या है, हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों के ऊपर वाला क्षेत्रफल बराबर है, यानी ADE बटा एरिया ADE, एरिया ADE ऊपर वाला बराबर है। अगर दोनों का नीचे वाला भी बराबर हो जाए तो समीकरण 1 और 2 से जब बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो इसका दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो पहले से एरिया ADE ADE दोनों बराबर है, लेकिन नीचे लिखा है चूंकि एरिया DBE इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ECD के। एक क्यों बराबर होगा? थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए, DBE ये त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, और एक दिख रहा है ECD, यह त्रिभुज दिख रहा है। ये दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। 9th क्लास में एक आप लोग थ्योरम पढ़े हैं, प्रमेय पढ़े हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, इसी आधार पर मान लेते हैं DE है, यहां पर B और C है, इसी आधार पर दो अगर त्रिभुज इस तरह बनता है, एक त्रिभुज और एक ये दूसरा त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज बनता है, एक बनता है DBE बन रहा है, इसका आधार DB है, DE है, एक बन रहा ECD, इसका भी आधार DE है। तो दोनों का आधार DE है और दोनों त्रिभुज D और BC के समानांतर है। बोर्ड पर देखिएगा समझ में आएगा। DBE का आधार DE है, ECD का भी आधार DE है, यानी दोनों एक ही आधार DE पर है, दोनों एक ही आधार DE पर है। और दोनों एक ही समानांतर रेखा D और BC, ये दो समानांतर रेखा और दोनों समानांतर रेखा के बीच है। तो एक कथन है क्योंकि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात DBE ECD दोनों एक ही आधार DE पर बना है और दोनों एक ही समानांतर रेखा D और BC के बीच है। तो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच अगर ये दोनों त्रिभुज है तो ये दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, और इसको समीकरण ले लेंगे 3। अब लिखेंगे समीकरण 1,
2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1 और 2 से 3 से देखते हैं कि दोनों का बायां पक्ष बराबर, एडीई बटा एडी दोनों बराबर है, और डीबीई बराबर है ईसीडी, यानी दोनों एडीई बटा एरिया एडीई बटा एरिया डीबीई बराबर हो जाएगा एरिया एडीई बटा एरिया ईसीडी, यानी दोनों ऊपर वाला एक ही त्रिभुज है और नीचे वाला का भी क्षेत्रफल एक ही है, अर्थात ये दोनों का बटा दोनों आपस में बराबर होगा। इसलिए इसका जब बायां पक्ष आपका बराबर हो गया तो इसका दायां पक्ष भी बराबर हो गया। अब यहां पर लिख देंगे, इसलिए आपका एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा इसी के, एई बटा इसी के, और यहां सुंदर राइटिंग में लिख देंगे प्रूव्ड, और यहां सुंदर राइटिंग में लिख देंगे प्रूव्ड। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें जल्दी से कि समझ में आया या नहीं आया। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं आया। सबको आ गया ना, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।